Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I'm Miss Ulfat Amin, and today this video is about legislations in relation to child health and welfare. First of all, introduction. Child welfare legislations include laws, acts through which care, maintenance, protection, welfare, education, and rehabilitation of the children, including those in conflict, is ensured. तो ये होता क्या है? अगर हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट लेजिस्लेशंस या लेजिस्लेशंस है क्या? लेजिस्लेशंस लॉज है या कुछ रूल्स है, कुछ एक्ट्स है, तो जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चों के राइट्स है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो उनको हम केयर वो राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को वो राइट्स दे सकते हैं, उनको मेंटेनेंस उनकी कर सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, एस्पेशली उन बच्चों की जो कन्फ्लिक्टेड एरियाज़ के होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे अपनी जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये भी एक कन्फ्लिक्टेड एरिया है और वी कैन से कन्फ्लिक्टेड जोन है. तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चों की अगर हम केयर, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन या उनकी वेल बीइंग और रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी लॉज एंड एक्ट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो वही लॉज रूल्स हमें यहाँ पे डिस्कस कर. तो फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट जो एक्ट है वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट. ये दिया गया था 1986 में, और इस एक्ट के हिसाब से इस एक्ट में डिफ़ाइन किया गया था कि प्रोहिबिट करना है चाइल्ड लेबर, एस्पेशली बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उनको किसी भी हज़ार्डस प्लेस में काम नहीं करवाना है. तो दिस लिस्ट वाज एक्सपैंडेड इन 2006 एंड 2008 अगेन. तो 2008 जो ये फिर से एक्सपैंड किया गया था, इसमें कुछ जो टर्म्स डिफ़ाइन की गई थी, लाइक इसमें बच्चा जो डिफ़ाइन किया गया था वो था चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, एंड एडोलसेंट बोला गया था चाइल्ड बिलो द 18 ईयर्स ऑफ द एज, और इसमें वो बच्चे भी इंक्लूड होते हैं. तो अगर हम बात करेंगे इस एक्ट में होता क्या है, इस एक्ट के फीचर्स क्या है. पहला ही है प्रोहिबिशन करना है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन सर्टन ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, कारपेट वेविंग, बेडी मेकिंग, क्लॉथिंग, प्रिंटिंग, डाइंग, मेकिंग मैचेस एंड फायरवर्क्स. तो इन जगहों पे बच्चों का काम कराना बंद है. आवर्स एंड पीरियड्स ऑफ द वर्क, तो इसमें क्या है कि बच्चों को खाली दिन में 6 आवर्स काम कराना है. तो वर्किंग आवर्स शुड नॉट एक्सटेंड मोर देन 6 आवर्स, एंड बिटवीन द 6 आवर्स देयर शुड बी एन इंटरवल ऑफ 1 आवर रेस्ट. और पीरियड ऑफ वर्क जो है वो था कि नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन 7 PM to 8 AM मॉर्निंग. तो रात को 7 बजे से सुबह मॉर्निंग के 8 बजे तक बच्चे को टोटली रेस्ट मिलना चाहिए. और भी एक था कि और क्या था इसमें कि बच्चों को एक वीक में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए. एंड चिल्ड्रन आर नॉट परमिटेड इन द फॉलोइंग सेड एरियाज लाइक पैसेंजर गुड्स, ट्रांसपोर्ट्स, वेविंग फैक्ट्रीज, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, डाइंग, प्रिंटिंग. तो ये सारी जो जगह है बच्चों को अलाउ नहीं करना है इन जगहों पे काम कराने के लिए. तो और मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर मेंटेन करनी है, जहाँ पे क्या जहाँ पे मेंटेन होना चाहिए कि बच्चों फॉर एग्जांपल नाम क्या है, वेजेस क्या है, उसका जो काम वगैरह क्या है, वर्किंग आवर्स उसके कितने हैं, वो सारी चीज़ें रजिस्टर होनी चाहिए. तो अब क्या है, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई जो भी काम देता है बच्चे को या परमिट करता है उसको, ऑक्यूपेशन देता है बच्चे को, उसको पनिश किया जाएगा with an imprisonment भी होगा of 3 months, या sometimes it may be less than 3 months, but it can extend up to 1 year, और फाइन होगा 10,000 रुपीज़ का. तो अब अगर कोई बच्चे को काम देता है और जो ये सारी कंडीशंस है जो इस लॉ में डिफ़ाइन की गई है, जो चाइल्ड लेबर एक्ट में डिफ़ाइन की गई है, इन कंडीशंस को छोड़ के बच्चे को काम देता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, दैट कैन एक्सटेंड अप टू 1 ईयर, या उसको फाइन भी हो सकता है. नेक्स्ट इज़ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. तो इसको हम कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द चिल्ड्रन. ये एक्ट जो दिया गया था इन 1986 में दिया गया था, और
इस एक्ट को अब न्यू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, पहले इसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो अब इसको बोला गया है न्यू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट इन 2000 में इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। तो इंडिया में जो जुवेनाइल की जो एज है वो है 18 ईयर्स, जो है वो है अप टू 18 ईयर्स हम उसको जुवेनाइल ही कहते हैं। तो इसमें अगर हम कहेंगे कुछ होते हैं नेग्लेक्टिंग जुवेनाइल्स। नेग्लेक्टिंग जुवेनाइल्स वो होते हैं लाइक जो बैगिंग होते हैं या जिनको कोई टर्मिनल इलनेस या इनक्योरेबल इलनेस होती है, जिनको सपोर्ट ऑफ फैमिली नहीं होता है, या जो एब्यूज्ड होते हैं, जो एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन होते हैं, या कभी जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन होते हैं। तो इसमें क्या है, first of all, introduction. Child welfare legislations include laws, acts through which care, maintenance, protection, welfare, education and rehabilitation of the children, including those in conflict, is ensured. तो ये होता क्या है, अगर हम बात करेंगे what are the different legislations या legislations है क्या, legislations laws है या कुछ rules है, कुछ acts है, तो जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चों के It approaches towards prevention and treatment of juvenile delinquencies in keeping with the developmental needs of the children. और जो भी बच्चे हैं, जो भी चाहे वो नेग्लेक्टेड जुवेनाइल क्यों ना हो, तो उनका जो उनको प्रिवेंट करना है, हमें उनको देखना है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, जो भी डेवलपमेंटल नीड्स है वो हमें उनकी वो नीड्स फुलफिल करनी है, ताकि हमें पता चले कि उनकी नीड्स क्या है, हम उनको प्रिवेंट करें, मतलब हम देखें, रूल आउट करें कि वो जुवेनाइल या वो डेलिक्वेंसी के टूवर्ड्स क्यों जाते हैं, और हम उन डेलिक्वेंसीज़ को प्रिवेंट करें अगर हम अर्ली उनको देखेंगे, ट्रीट करेंगे। इट एस्टैब्लिशेस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। यही कि जितने भी डेलिक्वेंट जुवेनाइल्स है, हम देखेंगे उनको जस्टिस मिले, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनको केयर किया जाए। कभी कभी क्या होता है, वो नेग्लेक्टेड होते हैं, तो अगर वो नेग्लेक्टेड है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनको वो प्रॉब्लम उनकी दूर करेंगे, उनको केयर करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे, एंड इफ़ नेसेसरी तो हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, हम उनको कोई वोकेशन देंगे, कोई ऑक्यूपेशन देंगे, ताकि वो इन कामों में इंडल्ज ना हो। Whenever a juvenile is arrested for an illegal offence, he requires to be immediately produced before the juvenile justice board. तो इनका इस एक्ट का जो एक और फीचर है वो है कि जब भी कहीं पे आप किसी जुवेनाइल को अरेस्ट करोगे, तो उसको कहाँ पे जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उनके सामने प्रोड्यूस करना है। और द जुवेनाइल मस्ट बी सेंट टू एन ऑब्जर्वेशन होम ऑन ए प्लेस ऑफ सेफ्टी बाय स्पीकिंग ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, और उसको जेल में ना डाला जाए, बल्कि जैसे कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में बनाए गए हैं जुवेनाइल होम्स, तो उनको कहाँ पे, उन्हीं जुवेनाइल होम्स में डालना है, तो जिसके लिए बोर्ड ऑर्डर्स देगा। ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड नॉट ए ट्रायल, सच डेलिगेंट्स आर टू बी हाउस्ड इन द ऑब्जर्वेशन होम एंड इंक्वायरी हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 4 months। और जब तक कि इनकी इंक्वायरी ना हो, तो उनको किसी जगह पे ऑब्जर्वेशन होम्स जो होते हैं, या यही डेलिक्वेंट होम्स जो होते हैं, उनमें रखा जाए, जहाँ पे उनको कम्प्लीटली केयर मिलेगा, और विद इन 4 months इनकी जो प्रॉब्लम है, इनका जो इशू है वो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट इन 1929। देखो, चाइल्ड मैरिज हम क्या कहेंगे, चाइल्ड मैरिज होती है मैरिज ऑफ द बॉय और द गर्ल बिफोर दे हैव रीच्ड द एज ऑफ द मैरिज दैट इज स्टिपुलेटेड बाय सर्टेन लॉ। फॉर एग्जांपल, अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो उनके लिए जो एज है वो है 18 ईयर्स, और जो बॉयज़ के लिए एज है वो है 21 ईयर्स। इट एक्सटेंड्स टू द, हाँ, ये हर जो जितने भी स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज है हिंदुस्तान में, इंडिया में, ये उन सब पे अप्लाई होता है, एंड एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इसको हम कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। ये एक्ट जो दिया गया था इन 1986 में दिया गया था, और इस एक्ट को अब न्यू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, पहले इसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो अब इसको बोला गया है न्यू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट इन 2000 में इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। तो इनके लिए भी पनिशमेंट है।
Now, the Child Abuse Prevention and Treatment Act. It provides a rational, centered approach on child abuse and child neglect, makes funds available for research, identification of cause, prevention, treatment for the establishment of regional child abuse centers. देखो, चाइल्ड अब्यूज़ जो प्रिवेंशन एक्ट अगर हम देखेंगे, इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है कि चाइल्ड अब्यूज़ हमें प्रिवेंट करना है और ट्रीट करना है, ठीक है। हमें देखना है कि नेगलेक्टेड चाइल्ड है, अगर नेगलेक्टेड चाइल्ड है वो क्यों नेगलेक्टेड है, या चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, हमें बीइंग ए हेल्थ वर्कर वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स कि प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ क्यों हो रहा है, हम उन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करेंगे, हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके प्रिवेंट करेंगे या उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी घर की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, चाइल्ड के नेगलेक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ का जो मेल होगा, या अगर मेल नहीं है जो फीमेल होगी, जो भी ब्रेड अर्नर होगा, उसको कोई ऑक्यूपेशन देंगे, कोई वोकेशन देंगे हम उसको, ताकि उस घर में जो है उसकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर हो जाए और चाइल्ड अब्यूज़ कम हो जाए, ठीक है। Next is the Infant Milk Substitute Feeding Bottles and Infant Food Regulation Protection Supply and Distribution Act in 1992। तो ये वाला एक्ट जो है दिस इज़ ये किस लिए बनाया गया था, ताकि जो मदर्स है आजकल की मॉडर्न मदर्स जिनको हम कहेंगे, वो बच्चों को अपना फीड नहीं देती है, वो बोटल फीड देती है, फार्मूला फीड देती है, या मिल्क ये काउज मिल्क देती है, तो उनके लिए रेगुलेशन प्रोटेक्शन एंड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट ये बनाया गया था। तो इस एक्ट में क्या कहा गया था, क्या रूल्स बनाए गए थे, फ्रेम आउट हुए थे कि प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिल्क सब्स्टिट्यूट्स फीडिंग बॉटल्स इन्फेंट फूड विद द व्यू टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर यूज ऑफ द इन्फेंट फूड्स। तो इसमें क्या होता है, ये होल इंडिया में ये एक्ट अप्लाई होता है। तो इसमें क्या है कि मदर का जो मिल्क है वो उसको प्रमोट करना है, बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना है, या मदर्स मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रमोट करना है। इन शॉर्ट इनका जो मेन मोटिव था वो था टू प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, टू प्रमोट द ब्रेस्ट मिल्क वी कैन से। नो पर्सन शैल एडवर्टीज, तो कोई भी बंदा एडवर्टीज किसको नहीं कर सकता है, प्रमोशन ऑफ द फार्मूला फीड हम कहेंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर मिल्क उसको प्रमोट नहीं कर सकता है, या फीडिंग बोटल्स को प्रमोट नहीं कर सकता है। इन शॉर्ट मदर के मिल्क का जो भी सब्स्टिट्यूट हो उसको प्रमोट नहीं करना है। क्यों नहीं कर सकते हो प्रमोट, उससे एक गलत इंप्रेशन पैदा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात कहेंगे जो आजकल की मॉडर्न मदर्स हैं, उनको लगता है अगर हम बच्चों को फार्मूला फीड देंगे उससे बच्चों की हेल्थ बेटर रहती है, लेकिन उनको जो मिसकॉन्सेप्ट है कि इसकी वजह से जो बच्चे डिफरेंट डिजीज़ के शिकार होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनको होती है, या इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है, IQ उनका कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है, गलत कंसेप्शन होता है। इसीलिए नो एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी सब्स्टिट्यूट मिल्क शैल बी gives direction that such container of infant food and milk substitute must। हाँ, अब अगर कोई करता भी है, फॉर एग्जांपल फार्मूला फीड बनाता है, या कोई डिफरेंट फूड बनाता है, तो उसमें हमेशा क्या करना चाहिए, उसमें एक लेबल लगी हुई होनी चाहिए कि जो माँ का दूध है वो बेस्ट है बच्चे के लिए, वो फार्मूला जो है वो हमेशा लगी होनी चाहिए, एक टैग हुआ लगा होना चाहिए, कहाँ पे, उस फॉर एग्जांपल बॉक्स पे वो एक वार्निंग सिग्नल होना चाहिए, ताकि मदर कभी अपने दूध को रिप्लेस ना करे इस सब्स्टिट्यूट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। देखो, ये जो एक्ट है ये बनाया गया था ताकि अर्ली जो एंटीनेटल पीरियड है उसमें अर्ली डायग्नोसिस ना किया जाए, सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको हम कहेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन ना की जाए। तो उससे क्या होता है, जो डिफरेंट मतलब अगर आप कल्चर्स देखोगे या डिफरेंट कम्युनिटीज़ है वो क्या करती है, वो प्रेफर नहीं करती है गर्ल चाइल्ड को, इसलिए वो सेक्स डिटर्मिनेशन करती थी और फिर अबॉर्ट कराती थी गर्ल चाइल्ड को, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक पिक्चर जो डिपिक्ट करती है, अगर एक गर्ल को आप किल करते हो तो उससे क्या होता है, डिफरेंट पर्सन्स को आप किल करते हो, लाइक एक फ्रेंड को, एक वाइफ को, एक सिस्टर को, एक मदर को, एक डॉटर को, ठीक है। तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया था ताकि प्रोहिबिट करना है सेक्स डिटर्मिनेशन।
तो इस के कुछ जो फीचर्स थे वो क्या था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया गया था हमें फ़ीमेल फीटिसाइड स्टॉप करना है, क्योंकि सेक्स रेशो जो था, मेल फीमेल रेशो जो था वो डिक्लाइन हो रहा था, मतलब फीमेल रेशो एज़ कम्पेयर टू मेल रेशो कम हो रहा था, ठीक है। तो मेन प्रोविजंस ऑफ जो इस एक्ट के थे वो क्या था, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर द कंसेप्शन। तो सेक्स सिलेक्शन नहीं करनी है जैसे कि पहले भी करते हैं यूजुअली, तो या आफ्टर द कंसेप्शन भी करते हैं, वो नहीं करना है, सेक्स सिलेक्शन नहीं करना है, के लिए भी पनिशमेंट है। Now the Child Abuse Prevention and Treatment Act, it provides a rational centered approach on child abuse and child neglect, makes funds available for research, identification of cause, prevention, treatment for the establishment of regional child abuse centers। देखो चाइल्ड एब्यूज़ जो प्रिवेंशन एक्ट अगर हम देखेंगे इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है कि चाइल्ड एब्यूज़ हमें प्रिवेंट करना है और ट्रीट करना है, ठीक है। हमें देखना है कि नेगलेक्टेड चाइल्ड है, अगर नेगलेक्टेड चाइल्ड है वो क्यों नेगलेक्टेड है, या चाइल्ड एब्यूज़ हो रहा है, हमें बीइंग ए हेल्थ वर्कर वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स कि प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे चाइल्ड एब्यूज़ क्यों हो रहा है, हम उन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करेंगे, हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके प्रिवेंट करेंगे या उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी घर की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, वहाँ पे चाइल्ड एब्यूज़ हो रहा है, चाइल्ड के नेगलेक्ट हो करोगे। कोई भी लेबोरेटरी या कोई भी क्लिनिक को ये टेस्ट नहीं कर सकता है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। एंड नो पर्सन इंक्लूडिंग द वन हु इज़ कंडक्टिंग द प्रोसीजर एज पर द लॉ विल कम्युनिकेट द सेक्स ऑफ द। हाँ, अब अगर कोई करता है ड्यू टू सम रीजन या उसको कोई प्रॉब्लम इसकी वजह से करना है या उसको सेक्स डिटर्मिनेशन करनी है, मगर उसको चाहे साइन में, चाहे इशारों में, चाहे वर्ड्स में कभी भी प्रेग्नेंट वुमन को या उसके रिलेटिव्स को या उसकी फैमिली को कन्वे नहीं करना है सेक्स ऑफ द फीटस, ठीक है। अब कोई भी पर्सन जो एडवर्टीज़मेंट करता है इसका प्री कंसेप्शनल या प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का नोटिस के फॉर्म में या सर्कल्स, रैपर्स, डॉक्यूमेंट्स, एडवर्टीज़मेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू या प्रिंट मीडिया थ्रू या कोई भी विजुअल लाइक पेंटिंग्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, लाइट साउंड्स होते हैं, तो उसको इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 years। लाइक अगर कोई भी एडवर्टीज़मेंट करेगा इस चीज़ की कि हाँ मैं करता हूँ प्री डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, या इस क्लिनिक पे होता है प्री डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, या पैम्पलेट्स बांटेगा या किसी भी अदर वे से एडवर्टीज़ करता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 1 year है एंड फाइन अप टू द 10,000। Next is the persons with disabilities, equal opportunities, protection of rights and full participation act in 1995। तो ये वाला जो एक्ट था वो किन के लिए बनाया गया था, डिसेबल लोगों के लिए जो डिफरेंटली एबल होते हैं। तो इसमें जो डिफरेंटली एबल कौन कौन से थे, लाइक ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी वाले थे जिनको हियरिंग प्रॉब्लम थी, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ थी, मेंटल रिटार्डेशन या कोई मेंटल इलनेस थी, तो ये इनके लिए बनाया गया था। तो इस एक्ट के हिसाब से क्या था कि जो भी डिसेबल्ड लोग होंगे, जो भी डिसेबल्ड पीपल होंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्री एजुकेशन। और गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप्स टू इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। और देखो अगर हम कहेंगे जो डिसेबल चिल्ड्रन हैं, कुछ रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी भी हुई है जो बोलती है कि अगर हम डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड को हम नॉर्मल बच्चों के साथ रखेंगे तो उससे क्या होगा, लाइक अगर हम उनको रेगुलर स्कूलिंग देंगे तो उससे वो बेटर लर्निंग होगी। मगर ये भी होना चाहिए कि जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड होंगे उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम ब्लाइंड की बात करेंगे, उनके लिए ब्रेल सिस्टम है, ठीक है, ताकि वो अपनी जो उनमें जो लिमिटेड एबिलिटीज़ है उनको उनकी वजह से वो कहीं पीछे ना रहे। बेटर है कि उनको हाँ नॉर्मल बच्चों के साथ ही उनकी लर्निंग हो जानी चाहिए। लाइक अगर कोई लो विजन होगा या किसी को हीलिंग इम्पेयरमेंट होगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, वो नॉर्मल स्कूल चिल्ड्रन के साथ लर्न कर सकता है। लेकिन अब अगर हम ब्लाइंड की बात करेंगे तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, जहाँ पे नीड अराइज होती है वहाँ पे उनके लिए डिफरेंट या स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए।
गवर्नमेंट मस्ट टेक स्कीम्स। हाँ, और गवर्नमेंट को स्कीम्स बनानी चाहिए, लाइक उनके लिए उनको डिसेबिलिटी ग्रांट दे, जैसे कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा देता है, उनको ग्रांट देता है, या उनके लिए स्कॉलरशिप्स देता है, या उनके लिए डिफरेंट ये बिल्डिंग्स बनानी है जो उनके लिए डिसेबल फ्रेंडली होंगी। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को क्या करना है, उनके लिए डिफरेंट एड्स अवेलेबल करवाने हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए उसको एड होना चाहिए, किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको उसके लिए हेयरिंग एड होनी चाहिए, ठीक है, उनको वो प्रोवाइड करने हैं। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।